हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ और पोर्शन का डिस्कस करना है। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस किस मतलब कंडीशन में आपका SN1 रिएक्शन होता है और कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो वहाँ पे SN1 का रेट क्या होगा, फास्टर होगा, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो क्या करेगा, SN1 के रेट को स्लोअर करेगा। ठीक है ना। तो हर तरीके का चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे जी। आज के क्लास में आपको कुछ ऐसे टर्म्स भी आने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगे और वो टर्म अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जी क्या, तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे SN1 रिएक्शन के बारे में। और SN1 रिएक्शन का बताए थे कि वहाँ पे कैसे अटैक होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नहीं जी, बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए, आप देखे थे क्या कि SN1 रिएक्शन में क्या था। SN1 रिएक्शन में क्या था, आपको दो स्टेप था, स्टेप 1 था और स्टेप 2 था। स्टेप 1 में क्या होगा आपका जी, स्टेप 1 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। और स्टेप 2 में क्या था आपका जी, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस तरीके का। तो अब सब लोग देखिए ध्यान से, आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है स्टेप 1 में। कार्बोकेटाइन कहने का सेंस क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और आयंस कहाँ पे स्टेबल महसूस करता है बताइए जी, पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में? पोलर सॉल्वेंट में। अरे पोलर सॉल्वेंट कहने का सेंस क्या होगा, जिसमें आपका क्या नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल प्रेजेंट होगा। तो आयंस जो होगा वो कहाँ पे अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है आपका जी, पोलर सॉल्वेंट में। तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए इसके लिए नीड है क्या, जिसको पोलर सॉल्वेंट। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का अगर पोलैरिटी इंक्रीज करेगा तो SN1 रिएक्शन मोर फेवरेबल होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनना है ना उसका स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए, और वो हाई तभी हो सकता है जब सॉल्वेंट क्या रहेगा, पोलर रहेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं आपका जी, वो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन रेट जो होगा ना, SN1 का रेट जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो सॉल्वेंट का पोलैरिटी पे डिपेंड किया कि नहीं किया जी, एकदम 100% क्लियर है जी। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब आपको यहाँ पे क्या है ना कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, न्यूक्लियोफाइल की नेचर की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा आपको वीकर भी रहेगा ना तब भी चल जाएगा, कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा तब भी चल जाएगा। देखिए, ऐसा समझिएगा कि सोसाइटी में जो है ना दो तरीके का लोग होता है। एक क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए किसी प्लेस से किसी को हटाना है, तो एक क्या करता है, उसके हटने का इंतजार करता है, जो कमज़ोर टाइप का लोग होता है। और जो मजबूत टाइप का लोग होता है, जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, वो हटने का इंतजार नहीं करता, वो हटा करके उसका जगह छीन लेता है, उसकी सीट पे बैठ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है जी? बात तो समझा नहीं जी, है ना। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल जो यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है जी किसके हटने का, हैलोजन के हटने का। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। वो क्या कर रहा है आपका जी, कार्बोकेटाइन के बनने का इंतजार कर रहा है, मतलब वो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि पहले हैलोजन हट जाए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जाकर के कार्बोकेटाइन के सेंटर पे अटैक करेगा, ये क्या वेट किया ना आपका हटने का। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा वो क्या रहेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, कमजोर टाइप का न्यूक्लियोफाइल रहेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो वो वेट करता ही नहीं, तो वेट नहीं करता तो क्या होगा आपका जी, एक ही स्टेप में दोनों का दोनों चीज़ करवाता आपका जी, है ना। दोनों का दोनों मतलब हटना जुटना दोनों का दोनों एक ही। तो ये आपको SN2 रिएक्शन में चला आता। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो ये जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका जी, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो क्या होगा, काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज करेगा तब का हो जाएगा। ठीक है ना जी। दूसरी बात है कि कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है आपका जी, तो कार्बोकेटाइन कौन इजीली बन सकता है, इस बात पर भी तो निर्भर करेगा ना आपका जी। तो कार्बोकेटाइन वही नहीं बनेगा जी जो कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टेबल महसूस करेगा। अब क्या है कि स्टेबल कैसे महसूस करेगा, समझिएगा। आपके पास ना 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या है, CH3X है, एक क्या है CH
X है ना, और एक क्या है आपका जी CH3, 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, X और एक क्या है CH3 X, है ना, इस तरह से। अब देखिएगा सबसे निकालते हैं क्या हेलोजन को, X माइनस को निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा आपका जी प्लस में, यहाँ से भी निकाल लेते हैं जी X माइनस को, X को निकाल ले रहे हैं, क्या बचेगा आपका प्लस में, यहाँ से भी निकाल लेते हैं X माइनस को, क्या बचेगा प्लस में, यहाँ से भी निकाल लेते हैं प्लस में, है ना, कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ से देखिए जिबका ये जो 4 केस जो हम लिए हैं जिबका, इन चारों केस में से किस में आपको कार्बोकेटायन जो बना है वो स्टेबल रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसके बनने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं जी, अरे जो जल्दी बन जाएगा उसके बनने का चांसेस क्या रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जल्दी कब बनेगा जी, जब वो क्या रहेगा आपका जी, वो क्या रहेगा मोर स्टेबल रहेगा। नहीं जी, अरे हम जो है ना यहाँ पे आराम से उस ऊपर से चढ़ गए हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना जी, ये मेरे बहुत आसान था, है कि नहीं। आप बोलेगा कि जी बोर्ड के ऊपर में सर यहाँ पे सर ये जो स्पेस खाली है सर इसमें उल्टा लटक के तब पढ़ाई सर, क्या पॉसिबल है बताइए जी? इसमें स्टेबल का महसूस करेंगे? नहीं करेंगे जी। मतलब वो काम जो आपका क्या होगा करने के बाद आप स्टेबिलिटी फील करते हैं तो वो काम बहुत इजीली हो जाता है कि नहीं जी। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे 4 आपका क्या कार्बोकेटायन बन रहा है। अब ये हमें पता करना है कि ये चारों में से कौन सा कार्बोकेटायन क्या होगा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहाँ पर आपको क्या रहेगा आपका जी, तो वो स्टेप क्या होगा फास्टर हो जाएगा, वो आपका क्या स्टेप क्या होगा फास्टर हो जाएगा, मतलब वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस चार्ज बना है इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं है, समझे ना। यहाँ पे जो प्लस चार्ज बना है इसको देखिए, ये CH3 जो जुड़ा हुआ है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। देखिए यहाँ पे इसके पास बनेगा क्या आपका प्लस चार्ज, देखिए यहाँ पे बना हुआ है प्लस चार्ज, तो इसकी तरफ इसके पास आपका 2-2 ठो है जी आपका देने वाला, है ना, 2-2 ठो, एक CH3 इधर से एक CH3 इधर से, तो इसको 2-2 तरफ से क्या मिल रहा है आपका जी, आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज के अमाउंट को थोड़ा सा मिनिमाइज करेगा आपका जी। अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है आपका जी, यहाँ पे प्लस चार्ज के अमाउंट को क्या करेगा, थोड़ा मिनिमाइज करेगा। इसको इस प्लस चार्ज को कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी नहीं होता है आपका जी वो इलेक्ट्रॉन देने का, समझे ना, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, है ना। यहाँ पे CH3 दिया तो करेगा 2 तरफ से दिया CH3 तो करेगा आपका जी। यहाँ पे देखिए इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, 3-3 तरफ से देगा आपका जी क्या, CH3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज के अमाउंट को और भी ज़्यादा मिनिमाइज करेगा। तो आपको ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन, इन चारों में से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा जी, जिसमें आपको क्या है जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको मिला है। क्योंकि देखिए कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अभी, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी तभी ज़्यादा होगा जब ये चार्ज का अमाउंट कम होगा। ये चार्ज का अमाउंट तभी कम होगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये स्टेबल महसूस नहीं करेगा। तो इसको 3 तरफ से मिला है, इसको 2 तरफ से मिला है, इसको 1 तरफ से, इसको एक ही तरफ से नहीं। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी जो होगा आपका जी, स्टेबिलिटी का हम रेड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टेबिलिटी जो होगा आपका इस तरीके का होगा, ये क्या है आपका जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है कि नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इस तरह से हो गया। तो अब देख सकते हैं जब स्टेबिलिटी इस तरीके से हो गया तो आपको ये जो स्टेप होगा ये फास्टर स्टेप होगा जी आपका, ये स्टेप थोड़ा स्लोअर होगा, ये स्टेप आपका क्या होगा और स्लोअर होगा, और ये स्टेप बहुत स्लोअर होगा आपका जी, क्योंकि जिस स्टेप के जरिए जो प्रोडक्ट बना है अगर उसका स्टेबिलिटी है तो वो आपको क्या होगा जी बहुत ईजिली हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को जी। अब जैसे इस पेन को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा जी, नीचे गिरेगा, बहुत ईजिली गिर जाएगा आपका जी, क्योंकि ये नीचे गिरने के बाद स्टेबल महसूस करेगा, ये स्टेबल महसूस करेगा, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये गिरेगा तो टूट जाएगा, समझेगा आपने जी, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो ये क्या होगा, स्टेबल महसूस कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये फास्ट आपका होगा, तो ये क्या होगा फास्ट प्रोसेस होगा, और ये क्या होगा वेरी स्लो प्रोसेस होगा आपका जी, वेरी स्लो, क्योंकि ये आपको स्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। सारा आपका जो साइंस होता है ना एनर्जी का ही खेल होता है ना, एनर्जी का ही खेल होता है। इसके पास कम एनर्जी होगा तो मोर स्टेबल हो गया, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है आपका क्या लेस स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को जी। चलिए इसको तो पहले नोट करिए जल्दी से सब सारे के सारे पॉइंट्स को। अभी हम लोग देखते हैं जी कि कहाँ कहाँ पे आपका क्या होगा, जिसका स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगा, समझे ना। देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके का आपके पास कंपाउंड रहेगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे इस तरीके का कंपाउंड रहेगा, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, CH2, ठीक है, और ये Cl रहेगा इस तरह से, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को।
अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं जी, अगर आप इसको बनाते हैं क्या कार्बोकेटाइन के रूप में, जो कि आपका स्टेप 1 में इसको इन्वॉल्व कराते हैं, है ना, क्या बना रहे हैं आपका जी, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे कराते हैं, तो क्या बनेगा आपका जी, इस तरीके से। तो अब यहां से देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, है ना, फिर देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर देखिएगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर देखिएगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो आप देख सकते हैं, आपको अगर बेंजाइल हैलाइड अगर मान लीजिए बनाता है ना, उसको अगर इन्वॉल्व कराते हैं आपका जी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में, तो जो कार्बोकेटाइन बना है ना आपका जी, वो स्टेबलाइज हो रहा है, किसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है आपका जी, रेजोनेंस की वजह से, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण आपको क्या हो रहा है आपका जी, स्टेबलाइज हो रहा है, जहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ना शिफ्ट हो करके क्या करता है आपका जी, यहाँ पे प्लस चार्ज को पूरी तरीके से क्या करता है, डिलोकलाइज करता है। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस के कारण आपका क्या स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो ये इसका आपका क्या रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा फास्टर होगा, है ना जी। तो अब देखिएगा जी ध्यान से, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर की अगर बात हम लोग कर लेते हैं जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको इस तरीके का जो हैलाइड रहेगा, इस तरीके का जो हैलाइड रहेगा, इसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा, बहुत फास्टर होगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका जी, एलाइल का, एलाइल हैलाइड का, उसके बाद क्या रहेगा 3 डिग्री हैलाइड का, उसके बाद क्या रहेगा 2 डिग्री हैलाइड का, उसके बाद क्या रहेगा 1 डिग्री हैलाइड का। 3 डिग्री हैलाइड कहने का सेंस क्या होगा जी, अभी जो दिखाए थे जी, जिसमें 3 था मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। 2 डिग्री हैलाइड कहने का सेंस जिसमें 2 मिथाइल था लगा हुआ, और 1 डिग्री कहने का सेंस आपका जिसमें आपका क्या था, आपको जैसे एक ही मिथाइल था लगा हुआ जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, CH3 CH2 X ऐसा कुछ, ठीक है ना जी। तो ये ऑर्डर सबसे पहले लिख लीजिएगा। ये प्रोसीड करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये तो देख लिए हम लोग जी कि किस तरीके से आपका क्या होगा जी, अल्काइल ग्रुप का क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए जिससे कि कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से जी, जैसे अभी आप देखें क्या आपका जी RX था, इससे क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा, समझे ना। अब ये क्या होगा, इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, समझे ना, और फिर क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा जी, ये स्टेप 1 में क्या था ना कि ये जो है ना आपको ये निकल जा रहा था, X निकल जा रहा था। तो X को कैसा होना चाहिए जी का, अब जल्दी से कार्बोकेटाइन बन जाए, है ना, तभी ना रिएक्शन आपका क्या जी मोर फेवरेबल होगा आपका जी किसके टुवार्ड्स में, SN1 के टुवार्ड्स में। तो जल्दी से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो जल्दी से छोड़ के जाने वाला ग्रुप भी होना चाहिए आपका जी, है ना। और लिविंग ग्रुप जिसको क्या बोलते हैं, जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप होता है, जो आपका क्या करेगा, कंपाउंड को छोड़ के चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं जी, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो इसको जो होना चाहिए, जो हैलोजन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका जी, बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस है, ऐसा आपका हैलोजन होना चाहिए जो इजीली क्या करता है आपका जी, निकल जाए कंपाउंड से। जितना जल्दी निकल जाएगा उतना क्या होगा, कार्बोकेटाइन जल्दी आपका फॉर्मेशन होगा, समझे बात ना जी। तो अगर हम बात करेंगे आयोडीन का, है ना, ब्रोमीन का, ठीक है, फ्लोरीन का और क्लोरीन का बात करेंगे, तो इनमें से जो सबसे कमजोर बॉन्ड बनाया करता है किसी भी एटम के साथ, वो क्या होता है, आयोडीन होता है ना। तो आयोडीन सबसे कमजोर बॉन्ड बनाया किसके साथ, कार्बन के साथ। तो वो आपको आयोडीन जो है ना बहुत जल्दी क्या होगा, निकल के भागेगा। इसलिए क्या होगा कि अगर आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो सबसे फास्टर किस केस में होगा आपका जी, जहाँ पे आयोडीन होगा। जैसे सेम आप क्या करते हैं, सेम RI की बात करते हैं, है ना, RBr की बात करते हैं, है ना, RF की बात करते हैं, और आपको RCl की बात करते हैं। यहाँ पे सबके लिए अल्काइल ग्रुप सेम है ना। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी किसमें फास्टर देखने को मिलेगा आपका जी, तो रिएक्टिविटी फास्टर देखने को मिलेगा आपका जी किसमें, RI में, क्योंकि आयोडीन जल्दी से सबसे पहले क्या होगा, निकल के भागेगा, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका जी, ये क्या बनेगा आपका, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। कोई दिक्कत है किसी को?
यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा आपका जी, डिक्रीज करेगा। एकदम क्लियर है आपका जी 100%, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है आपका जी, वो डिपेंड करता है आपको किस पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। और दूसरा बात है ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट पे मिलता है तो ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेप 1 में। और स्टेप 1 जितना फास्टर रहेगा आपका रेट उतना फास्टर रहेगा, और स्टेप 1 फास्टर तभी रहेगा जब आपको हैलोजन के रूप में बेस्ट लिविंग ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं जी, आयोडीन बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहेगा। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका ये हो गया। ये होता है कि आपका जी ये क्या लिख लिए हम जी है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका क्या हो गया आपका जी, ये हो गया, है ना, ये क्या हुआ, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। और ये क्या हो गया आपका जी, ये क्या हो गया, पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। समझे बात ना जी, मतलब आपको बेस्ट लिविंग ग्रुप रहेगा, पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा, समझे ना। बेस्ट लिविंग ग्रुप रहेगा तो इजीली आपका रिएक्शन होगा, पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा तो क्या होगा आपका, इजीली रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, ये एकदम 100% क्लियर है जी, ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से। अच्छा चलिए कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है, आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। और आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं आपका जी, तो NaOH के प्रेजेंस में, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं आपका जी, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस से, NaOH एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। याद रखिएगा एक्वस NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक्वस KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या बनेगा आपका जी, तो ये बनेगा क्या, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका OH और प्लस NaCl, इस तरीके का, है ना। ये जो होगा वो क्या करेगा, SN1 को फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म को, क्योंकि सबसे पहले आपको ये क्लोरीन निकल जाएगा, फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका जी, वो OH माइनस जाकर के अटैक करेगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है। चलिए अब ना कुछ क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं क्या जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कुछ शो कर दे आपको, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ है इस तरीके से, वो क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे जो लगा हुआ आपका जी किस तरीके से, इस तरीके से लगा हुआ कौन आपका जी, तो C2H5 लगा हुआ है। और आपको ऐसा जो लगा हुआ कौन लगा आपका जी, Br लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो सेंटर हो गया, सेंटर कौन सा हो गया आपका जी, कार्बन सेंटर होगा, जो कि किसको क्या, इसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, है ना। इस कार्बन से कौन कौन, इस कार्बन से कौन कौन लगा आपका जी, ऊपर CH3, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर C2H5 और इधर क्या आपका जी Br, है ना। अगर हम क्या करते हैं, इधर OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जी, यहाँ पे जो बनेगा वो 2 तरीके का पॉसिबिलिटी बनेगा, कल के क्लास में डिस्कस किए भी थे। ये रहा हाइड्रोजन, ये जो था C2H5, और जहाँ से आपको हटा था Br वहीं पे जाकर के जुड़ गया आपका जी OH, इस तरीके से। एक आपका पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी समझिए ध्यान से, जेब का OH माइनस S1 मैकेनिज्म के द्वारा ही करा रहे हैं, समझे ना। ये CH3 ऐसा, ये आपको हाइड्रोजन की तरफ जो था बॉन्ड, ये जो था आपका बॉन्ड इस तरीके से, ये देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, Br आपको किस तरफ से लगा था, इस Br यहाँ था तो आपको क्या होगा आपका जी, इस तरीके से लगा था आपका OH माइनस सेम साइड में जाकर के, है ना। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, अब जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं आपका जी, ये कुछ देख सकते हैं इस तरफ से जाकर के कौन लग गया, C2H5। इन दोनों आप एग्जाम्पल में देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या आपका जी, जिस तरफ से जहाँ से ब्रोमीन हटा था वहाँ पे जाके कौन लग गया, OH माइनस लग गया। मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा कभी चेंजिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंजिंग इसमें नहीं हुआ है, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपका जी चेंजिंग हो गया है। देख लीजिए, OH इस तरफ से लगना चाहिए था लेकिन लगा क्या, उल्टा साइड से लगा है जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा, रिटेन मीन्स मेंटेन रहा, जैसा था वैसा ही रहा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ आपका, जो रिटेंशन हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलें क्या, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये सब टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो
ठीक उल्टा हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। देख रहे हैं ना आपका जी, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, आप इधर से जोड़ते OH माइनस को जी, लेकिन क्या आपका जी OH माइनस किधर जुड़ा, उल्टा साइड से। तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है, मीन्स आपको कन्फिगरेशन उल्टा हो चुका है, मीन्स का इन्वर्ट हो चुका है, जिसको क्या बोलते हैं इन्वर्सन। तो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब आपको इस SN1 रिएक्शन में क्या होगा, रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों का दोनों होगा, मतलब दोनों का मिक्सचर आपको फॉर्म होता है, और इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं जी, रिडेक्समिक मिक्सचर। ये दोनों का दोनों मिलेगा आपका जी, दोनों का दोनों आपका एक ही आपका सॉल्यूशन में ऑब्टेंड होगा। तो ये दोनों का दोनों जब सेम सॉल्यूशन में ऑब्टेंड होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, रिडेक्समिक मिक्सचर कहलाएगा, है ना। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही सॉल्यूशन के अंदर में आपको ये एज अ मिक्सचर के रूप में क्या होगा, एज अ मिक्सचर के रूप में ऑब्टेंड होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे जी, क्या नाम देंगे इसको, रेसिमिक मिक्सचर। और ये क्या रहेगा, आपको नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो जीरो रहेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन को ये प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत है किसी को जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। रेसिमिक मिक्सचर को आप प्लस माइनस या फिर DL, है ना, या फिर 50% D और 50% L फॉर्म बोल सकते हैं, समझे ना जी। इस तरीके का चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो SN1 में बहुत सारी बातें और भी बचे हुए हैं, लेकिन मतलब हम लोग यहाँ पे चूंकि JEE मेंस और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो SN2 रिएक्शन का आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा जी सब लोग। SN2 रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। देखिए सारे के सारे पॉइंट्स को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इट इज अ सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में क्या होता है, इसका काम तमाम हो जाता है। समझो आता जी, मतलब एक ही स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन करके खत्म हो जाता है ये, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए ध्यान से जी, आपका यहाँ पे रेट की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, है ना। रिएजेंट हुआ और सबस्ट्रेट हुआ, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है आपका जी, वो डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा आपका जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल करके आएगा। और यही 2 जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, यही 2 क्या लिखा आपका जी, यहाँ लिखा हुआ है। और इसी के लिए क्या आपका बायमॉलिक्यूलर टर्म दिया गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही, साथ साथ आपका जो 2 लिखा हुआ है ना, उसी 2 के लिए यहाँ पे है, और बायमॉलिक्यूलर आपको टर्म लगाया गया है। कोई दिक्कत है किसी को जी, तो ये आपको क्या हो गया, इस तरीके का बातें होता है। अगर इस रिएक्शन के लिए बात करेंगे जी, ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, आपको बताए थे ना कुछ देर पहले जी कि एक सोसाइटी में 2 लोग हैं, समझे ना। 2 लोग आपका क्या है, दोनों का इंटेंशन साफ है कि तीसरा लोग जो बैठा हुआ है ना चेयर पर से, उसको हटा करके वहाँ पे बैठना है। तो उसमें से एक लोग जो है ना, एक जो है वो क्या करेगा, उसके हटने का इंतज़ार करेगा, है कि नहीं। वो क्या है, कमज़ोर लोग है, उसके हटने का इंतज़ार करेगा, वो जैसे ही हटेगा फिर जाके बैठ जाएगा। और एक जो बहुत मजबूत लोग होगा जी, वो हटने का इंतज़ार नहीं करेगा, उसको हटा देगा और फिर वहाँ पे जाके बैठ जाएगा वो। मतलब ये रिएक्शन उनमें से है, ये स्ट्रॉन्ग वाले में से है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को होना चाहिए क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा जिससे कि क्या रहेगा कि ये क्या करेगा, आपको वो हैलोजन के हटने का इंतज़ार करेगा ही नहीं,
है ना, जो भी लिविंग ग्रुप है उसके हटने का इंतजार नहीं करेगा, वो लगा रहेगा, तभी आपका जा करके क्या करेगा आपका जी, वो अटैक करके और फिर रिएक्शन को शुरू कर देगा वो, है ना। मतलब आपको एक ही स्टेप में क्या करेगा, वो जुड़ करके और फिर उसको क्या करेगा, साइड कर देगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो यहाँ पे किस चीज़ की नीड है जीप का, वहाँ पे पुअर आपका क्या था, पुअर न्यूक्लियोफाइल का नीड था, मींस वीक न्यूक्लियोफाइल का नीड था। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का नीड होगा, जिसके पास क्या रहेगा, ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा जी क्या करने का, जुड़ने का, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज मोर फेवरेबल। दूसरी बात है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए यहाँ पे जी, है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो हट रहा है उसको तेजी से हटना चाहिए। एंड बेस्ट ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पर एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्गली रिफाइंड एंड बेस्ट लिविंग ग्रुप इज मोर फेवरेबल। ठीक है ना जी, हो गया अरेंज ना, कोई दिक्कत है किसी को? टेक्नोलॉजी का देखिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्या समझे, है ना, तो वही बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिखाया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को जी? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का और बेस्ट लिविंग ग्रुप का क्या होगा, यहाँ पे मोर फेवरेबल होगा। दूसरा पॉइंट समझने का कोशिश करेगा जी, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इसके ऊपर में आपको निगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, या बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, समझे ना चिप का। और ये एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे क्या होगा, आपको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं ऐसा, CH3O माइनस, देखिए एक तो O के पास माइनस है, ऊपर से जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप का, CH3 ग्रुप, जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है ना। और ये बहुत सारा होगा जिसका, है ना। तो अब ध्यान से सब लोग सुनिएगा, अगर ये है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आया है, अब सॉल्वेंट मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट उसके पास क्या है आपका जी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों का दोनों मान लीजिए, तो अब क्या होगा आपका जी, ये किस पे अटैक करने आया आपका जी, किस पे अटैक करने आया आपका जी, सबस्ट्रेट पे। चलिए आपको दिखाते हैं, ऐसे करके देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड था, ये आपको हैलोजन था जुड़ा हुआ, ये जो है ना, ये जो आपको था CH3O माइनस, ये आया किस पे अटैक करने, देखिए तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या पार्शियल नेगेटिव, ये तो आपको अटैक होगा किसके, अट्रैक्ट होगा किसके तरफ होगा आपके जी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आया अटैक करने के लिए इसके तरफ, लेकिन मान लीजिए सॉल्वेंट के अंदर में, मतलब सॉल्वेंट जो था ना वो पोलर सॉल्वेंट था, तो पोलर सॉल्वेंट जो रहेगा आपका जी, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों का दोनों होगा। तो अब क्या होगा, ये आया है अटैक करने के लिए इस पर जरूर, लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्वेंट क्या करेगा आपका जी, इसको हर तरफ से सॉल्वेट करने का कोशिश करेगा, हर तरफ से क्या करेगा, सॉल्वेट करने का कोशिश करेगा, है ना, हर तरफ से सॉल्वेट करने का कोशिश करेगा। इससे होगा क्या जी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, मतलब ये अटैक इस पर कर ही नहीं पाएगा, मतलब आपको जो ये अटैकिंग जो आपको रिएजेंट था उसको इंगेज कौन कर रखा है, कौन इंगेज कर रखा है, सॉल्वेंट अपने में इंगेज कर लिया आपका जी, तो ये आपको अटैक बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा। तो इसके द्वारा जो अटैक हो रहा है उसको मोर फेवरेबल बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास क्या हो जी, पॉजिटिव एंड हो ही ना, 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 हो ही ना। देखिए ऐसा कोई सॉल्वेंट हो सकता है जिसके पास पॉजिटिव एंड नहीं होगा, तो बिल्कुल हो सकता है, उसी का नाम तो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसका क्या नाम होगा आपका जी,
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसके पास नेगेटिव एंड होता है, लेकिन पॉजिटिव एंड का अमाउंट, पॉजिटिव एंड का जो मीन्स पॉजिटिव एंड जो होता है उस पर चार्ज का अमाउंट बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि उसके पास हिम्मत नहीं है किसी अदर नेगेटिव को सॉल्वेट कर देने का, डिजॉल्व कर लेने का, अपने साथ एंगेज कर लेने का। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो इसके लिए क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट आपका फेवरेबल नहीं होगा। वो भी कब जी? वो भी कब? जब क्या होगा आपको या तो ये आयंस के रूप में रहे तो ये आयंस के रूप में रहे, है ना। अगर आयंस के रूप में रहेगा आपका जी, न्यूक्लियोफाइल अगर आयंस के रूप में रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, तो पोलर सॉल्वेंट जो होगा मोर फेवरेबल नहीं होगा, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या रहेगा, मोर फेवरेबल होगा, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया यहाँ पे जी। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज मोर फेवरेबल। अब ये कैसा दिखता है आपका जी, देखिए दिखाते हैं आपको जी कैसा दिखता है, समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं DMSO का, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है ना। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता कैसा है आपका जी, ऐसा, इस तरीके का, देख लीजिए, है ना। ये आपका कंपाउंड है। अब यहां से सब लोग देखिए ध्यान से जी, ये जो कंपाउंड है इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसके पास आपका मोर नेगेटिव, तो इसके पास पार्सल नेगेटिव आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पास क्या होगा, पार्सल पॉजिटिव आएगा, है ना। अब देखिए इसके पास पार्सल पॉजिटिव आया, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा रहा तो वो जो न्यूक्लियोफाइल के पास जो आपका नेगेटिव चार्ज उसको सॉल्वेट कर लेगा, अपने में डिसॉल्व करा लेगा, तो उसको अटैक नहीं करने देगा आपका जी। अब इसके चार्ज के अमाउंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कौन रिड्यूस करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, CH3 अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, किसके जरिए आपका जी, तो प्लस आई इफेक्ट के जरिए, प्लस आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए क्या करेगा, इसके चार्ज को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज का ज़्यादा अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम बचेगा। कोई दिक्कत है, जिस कारण से ये जो है ना आपको इसके साथ किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन बना ही नहीं पाएगा। मतलब ये बिल्कुल क्या रहेगा, आपको जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो ये फ्री टू अटैक है, फ्री टू अटैक है। अब मान लीजिए कि हम ना शिकार पे गए जी, है ना, शिकार पे गए और चाहते हैं क्या, जंगली सुअर का शिकार करना, कुत्ता लेके गए जी, डॉग लेकर के। अब जब तक डॉग को, है ना, बेल्ट से हटाएंगे, जैसे डॉग को जंजीर से बांधे हुए मेरे हाथ में जंजीर है, जब तक उसको फ्री नहीं करेंगे तब तक कैसे अटैक करेगा जी, उसको फ्री कर देंगे तो अटैक कर देगा जा करके। तो वही चीज़ें हैं कि ये आपको इस पर अटैक करने वाला है, इसको जब तक आप फ्री नहीं करेंगे तब तक अटैक नहीं करेगा। तो अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो वो इसको क्या करेगा, अपने में एंगेज कर लेगा, अटैक करने देगा नहीं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि ऐसा था, तो इस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा। घटने से क्या होगा, ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा, और जिस वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल फ्री है आराम से अटैक करने के लिए, तेजी से अटैक करेगा, तेजी से अटैक करके क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो सकता है, आपको एसीटोन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। एसीटोन के भी केस में आपका वही बात होगा कि यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को क्या करेगा आपका जी, कौन रिड्यूस करेगा, तो ये CH3 रिड्यूस करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया बात जी, है ना। चलिए जल्दी से इसको कहाँ तक रिएक्शन की बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक, उसका देखिएगा ये रहा आपके पास क्या जी, आपका RX, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा जी आपका ये जो है ना, सबसे पहले क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना वो इस R के साथ जुड़ेगा और X के साथ, ये बनेगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट को जरा देखिएगा, ठीक से देखिएगा ध्यान से। इसके पास क्या रहेगा आपका जी, पार्सल नेगेटिव, इसके पास क्या रहेगा, पार्सल नेगेटिव, इसके पास क्या रहेगा, पार्सल पॉजिटिव। ये इस तरीके का चीज़ आएगा निकल करके। कोई दिक्कत है किसी को जी? और फिर क्या होगा आपका जी, ये प्रोडक्ट जो बनाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, X माइनस इस प्रकार से निकलेगा, ठीक। यहाँ जो बनता है ना आपका जी, ये जो प्रोडक्ट जब बना है ना, ये कंप्लीट आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ये क्या होगा आपका जी, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब
जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका जो रिएक्टेंट का, उसका ठीक उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आपको बनेगा। यहाँ पे जो अटैक जो होता है ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपका जी, वो क्या होगा, फ्रॉम बैक साइड, है ना, बैक साइड से क्या रहेगा आपका जी, इसका अटैक होता है। याद रखिएगा, वो क्या करता था, आपका फ्रंट बैक दोनों में से किसी भी तरफ से अटैक कर सकता था। यहाँ पे फिक्स है कि आपको बैक साइड से अटैक होगा। ये पहली बात, अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है तो जगह भी खाली होना चाहिए। अब जैसे समझिएगा कि ये कार्बन है, ये CH3 है ना, अब यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे ये हैलोजन है इस तरह से। अब देखिए सब लोग ध्यान से जी, जगह हम क्या बोले कि बैक साइड से अटैक कर रहा है तो जगह होना चाहिए भाई खाली, नहीं खाली रहेगा जगह तो क्या होगा, आपका अटैक ही नहीं मिलेगा करने के लिए। ये कुछ इस तरह से देखिए, अगर ऐसा आपका कोई ग्रुप रहता है लगा हुआ आपका जी, क्या करेगा, ये इतना बड़ा रीजन को छींक रहा है, इतना बड़ा आपका क्या रीजन को ये कर रहा है, इतना बड़ा रीजन को कर रहा है। अब बताइए, न्यूक्लियोफाइल तैयार है यहाँ से अटैक करने के लिए, भाई रास्ता क्लियर करेगा तभी ना अटैक होगा आपका जी। यहाँ पे तो पूरी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, बल्कि ग्रुप बोलेंगे। ये सब क्या है, बड़ा बड़ा ग्रुप है, ये सब क्या है आपका जी, ये सब बड़ा बड़ा ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे, बल्कि ग्रुप। ये बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है, कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं है, अरे कोई थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ा है। इस कारण से क्या होगा, इसमें बैक साइड से अटैक क्या होगा, बैक साइड अटैक क्या होगा आपका जी, बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों, क्योंकि आपका बैक साइड से अटैक करने के लिए तो है तैयार, लेकिन क्या जगह तो खाली है नहीं जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो जो इसका ऑर्डर होगा, SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, वो ठीक अपोजिट ऑर्डर किसके होता है आपका जी, SN1 के रिएक्शन का होता है। जैसे SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे जी, SN1 रिएक्शन में क्या देखे थे कि 3 डिग्री आपको हैलाइड का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर आपका क्या 1 डिग्री का। और SN2 में जो होगा वो ठीक उल्टा होगा, SN2 में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा, क्योंकि इसको चाहिए अटैक करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, जो कि 3 डिग्री वाले केस में आपको मिलेगा नहीं जगह। 1 डिग्री वाले केस में बहुत आराम से मिलेगा जगह। जैसे कि देख सकते हैं कि 1 डिग्री वाले में हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। बताइए, ये इतना बड़ा ही ग्रुप है, इतना बड़ा ही ग्रुप है, इतना बड़ा ही ग्रुप है, तो आराम से कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आएगा और अटैक कर सकता है आराम से इस वाले पॉजिटिव सेंटर पे, है ना। तो यहाँ पे इजीली क्या होगा, अटैक पॉसिबल होगा, इजीली अटैक टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इस तरीके का चीज़ हो गया, कोई दिक्कत है किसी को भी। अब चलिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए कि ये रिएक्शन जो करता है ना, कैसे, कौन सा, किस तरीके का ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सब लोग देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपको इधर लगा होता क्या, हैलोजन। तो हैलोजन जो था ना लगा आपका जी, वो किस तरीके से था देखिएगा। ये कार्बन है भाई साहब, तो कार्बन के पास क्या रहेगा, 4 ठो बॉन्ड रहेगा, टेट्राहेड्रल शेप का है कि नहीं, इस तरीके का टेट्राहेड्रल शेप का 4 बॉन्ड रहेगा आपका जी। चारों आपको क्या आपका जी, ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल से उसका छोटू छोटू सा लोब रहेगा, है ना। अरे जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ इस शेप का होता है, तो हम लोग तो इसका इस्तेमाल तो कर लेते बॉन्डिंग में, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ी ना करते बॉन्डिंग में। अब इसी चीज़ का अब इस्तेमाल यहाँ होगा, देख लीजिए। तो क्या होगा, ये जो है ना, ये आपको 4 जो व्हाइट कलर का दिखा है, ये क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डाल करके कोई भी एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो छोटू छोटू सा दिखाया है, प्रत्येक बॉन्डिंग का हाफ पार्ट है, जिसको एंटी बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, है कि नहीं जी। किसको, उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो इस वाले भाई साहब का देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा हम कलर दिखा देते हैं, स्पेशली इसको अलग कलर दिखा देते हैं। इस वाले भाई साहब का जो आपका पार्ट है वो कहाँ है जी, यहाँ पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे कौन लगा होता है, हैलोजन था लगा हुआ, जिसमें आराम से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था जीप का। बाकी सब जगह यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। यहाँ भी आपका हो सकता है हाइड्रोजन लगा हुआ होगा नीचे इस तरीके से, ठीक ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए, तो अब देखिएगा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा आपका जी,
इसको चाहिए क्या, ये क्या चाहेगा आपका जी, जुड़ना। तो जुड़ना चाहेगा तो थोड़ा भी स्पेस खाली रहेगा तब ना जाके जुड़ेगा जी। तो ये सब ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल तो खाली है ना आपका जी। तो ये जा करके क्या करेगा, जो हैलोजन था जुड़ा हुआ वो उसके एंटी बॉन्डिंग में जाकर के अटैक करेगा। ठीक, उसकी एंटी बॉन्डिंग में जाकर के क्या करेगा आपका जी, ये अटैक करेगा। तो उसके एंटी बॉन्डिंग में जाकर के अटैक करेगा तो ये कैसा बनेगा, तो थोड़े देर के लिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, थोड़े देर के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ना, ये आपको हाइड्रोजन, ये आपको हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन था, ठीक है ना, ये 3 का 3 आपको हाइड्रोजन क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे आ चुका है, ऐसे। यहाँ पे कार्बन एटम है, ऊपर में एक हाइड्रोजन एटम है, इधर एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन और ये कार्बन बिल्कुल प्लेन में आ चुका है, एक ही प्लेन में। समझ में बात आ रही है आपका जी, ये क्या आ चुका है ये एक प्लेन में 3 का 3 हाइड्रोजन और कार्बन आ चुका है। तो ये क्या बन चुका है, sp2। अरे बना है कि नहीं sp2 जी। अब देखिए आपको इधर से क्या आपका जी Nu आके अटैक कर रहा है, इधर से कौन रिलीज हो रहा है आपका जी, हैलोजन रिलीज हो रहा है। तो Nu और हैलोजन, Nu में क्या न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन, इसके बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 180 का, मतलब ठीक अपोजिट से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कि नहीं। अरे हैलोजन इस तरफ से निकल रहा है और उसके ठीक अपोजिट से कौन अटैक कर रहा है आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, 100% क्या होगा, अपोजिट से अटैक होता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे जी, यहाँ से कौन निकल रहा है आपका जी, छोड़ के कौन जा रहा है, हैलोजन। यहाँ से कौन जाके जुड़ रहा है आपका जी, ये न्यूक्लियोफाइल। इसके बीच में एंगल कितना का होता है आपका जी, 180 का, मतलब आपको यहाँ पे अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है कि नहीं जी। ये जो आपको बना है इसको क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, ये क्या रहेगा, बिल्कुल प्लेनर रहेगा। और इसलिए हम लोग इसके हैबिटेशन की बात करें, कार्बन के हैबिटेशन की, तो इसका हैबिटेशन क्या होगा, sp2 होगा। ये क्या हो गया आपका जी, तो ये हो गया क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इसके बाद का जो स्टेप रहेगा आराम से क्या रहेगा, कार्बन था, ये Nu इधर से जुड़ जाएगा पूरी तरीके से, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो तीनों हाइड्रोजन क्या होगा, प्लेन से अब क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा, प्लेन से आ जाएगा इस तरीके से। समझ में बात आ रही है नहीं जी, प्लेन से मिस का एरोप्लेन से है ना, एरोप्लेन से देखिए ऐसा आ गया, कन्फिग्रेशन उल्टा हो गया, इधर आपको हाइड्रोजन क्या निकल गया है ना, कन्फिग्रेशन क्या उल्टा हो गया। पहले देख रहे हैं कैसा था आपका जी, कैसे था, हाइड्रोजन इस तरफ से था जुड़ा हुआ, अब देखिए जी उल्टा हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को जी, इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये क्या है आपका जी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये क्या आपका जी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो वहां पे जाकर के क्या होता है, अटैक होता है। लिखिए इसको जल्दी से, पिछला पेज कर लिखाए थे ना। समझ बता रहा है ना जी, कितना कॉन्सेप्ट है इसका कितना 10 गुना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं एडवांस वाले बैच में। सोचिए, मतलब समझिए कि 4 दिन 5 दिन जो है ना SN1 SN2 चला था नहीं जी। जिसके पास कॉपी होगा ना जी, किस किस के पास कॉपी है एडवांस वाले बैच, कहाँ तो टाइप, तो देखे होंगे जी कितना उसे पढ़ाएं। ये सब जितना बात बता रहे हैं सारा का सारा बात NCERT का बात है, मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं अभी इस वाले बैच में, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अभी ग्राफ आप ड्रॉ किए ही नहीं है ना, करेंगे इसमें, ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे आप लोगों के ऊपर। जितना JEE मेंस तक पूछेगा, नीट तक पूछेगा, उतना कोई डील करेंगे। एडवांस वाली बात एडवांस वाले बैच से हो रहा है।
हो गया? आगे बढ़े। कल से अब पिक्चर ही खिंचवाएंगे हम। ये हमको इसी बात का डर लगता है कि पिक्चर खींच के ले जाएगा, मोबाइल में रह जाएगा, उतारिएगा, यही हमको बात का डर लगता है। आप लोग बदमाश बच्चा है ना जी, इसीलिए लिखवाना पड़ता है। राकेश सर के यहाँ तो बताइए शुरू से कभी लिखाते नहीं, शुरू से पिक्चर खींच के बच्चा ले आता है, लिखता है अपना। लिखने का टाइम बचा तो सिलेबस तेज़ी से निकल जाता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? हो गया? ओके जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी? बोलिए। तो अब आप लोग देखिए जी, ये बात तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपके सामने में एक एग्जांपल प्रस्तुत करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये कुछ इस तरीके का आपका क्या है, एग्जाम्पल है ना, इस तरीके का। अगर हम इसका क्या कराते हैं जी, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, समझा ना। तो ये क्या होगा आपका जी, अगर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे जुड़ेगा आपका जी। तो देख सकते हैं क्या होगा कि ये जो कंपाउंड था ये ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक। इसको क्या कर दे, इसको मान लीजिए C2H5 कर देते हैं, ठीक है, C2H5 कर देते हैं। वैसे रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा घट जाएगा क्योंकि आपका क्या है 2 डिग्री में थोड़ा कम होगा, 1 डिग्री में ज़्यादा होगा। देखिए अगर हम इस कंपाउंड को दिखाएंगे कि जी ये आपको क्या है, डी फॉर्म है, ये क्या है आपका जी, अगर डी फॉर्म है तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये कौन सा फॉर्म आ गया आपका जी, कंपाउंड क्या हुआ, ठीक उल्टा हो गया ना आपका जी। कंपाउंड क्या होगा जी, ठीक उल्टा हो गया। तो ये क्या होगा आपका जी, इन्वर्सन यहाँ पे हो गया,
इन्वर्सन हो गया। वहाँ पे रिटेंशन इन्वर्सन दोनों था SN1 में, यहाँ पे क्या इन्वर्सन हो गया। इसलिए इस इन्वर्सन को ना हम लोग वाल्डेन इन्वर्सन भी कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्सन। क्या समझे इसको, क्या बोलेंगे जी, वाल्डेन इन्वर्सन, क्योंकि कंपाउंड ठीक है उल्टा हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो इस तरीके का आपका क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे बनता है। तो इसको नोट कर लीजिए। SN2 रिएक्शन का कहानी यहीं पे हम खत्म करते हैं और कल के क्लास में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है।